कृष्ण उल्टी बात कह रहे हैं। वे कहते हैं जो पुरुष जो मिल जाए उसमें संतुष्ट हो तो फिर उसे कर्मबंध नहीं बांधते। इन दोनों की प्रक्रियाओं को समझ लेना चाहिए। जैसा हमारी स्थिति है उसमें जो मिलता है वही असंतोष लाता है। रहस्य क्या है, कारण क्या है? मैं एक घर में मेहमान था, बहुत चिंतित थे गृहपति, रात नींद खो गई थी। मैंने उनकी पत्नी को पूछा बात क्या है। उनकी पत्नी ने कहा आप ना ही पूछें, पूछेंगे तो आप हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। उनका फिर भी उसने कहा ऐसा है कि इस साल मेरे पति को 5 लाख का लाभ हो गया है, इससे बड़े चिंतित है। मैंने कहा इसमें चिंतित होने की क्या बात है? तो उसने कहा आप उनसे पूछना, वो आपको बताएंगे कि 5 लाख की हानि हो गई। मैंने कहा तुम पहेलियां बूझती हो, तुम कहते हो 5 लाख का लाभ हुआ, उनसे पूछूंगा तो वो बताएंगे 5 लाख की हानि हुई। उसने कहा ऐसा ही हुआ है, लाभ 5 लाख का हुआ है, लेकिन उनको पहले ख्याल था 10 लाख का होगा, इसलिए 5 लाख की हानि हो गई। वो बहुत परेशान है। सच्ची रात मैंने उनसे पूछा कुछ तकलीफ है, चिंतित दिखाई पड़ते? उन्होंने कहा तकलीफ कुछ नहीं, बहुत, इस साल 5 लाख की हानि हो गई। मैंने कहा लेकिन आपकी पत्नी कहती 5 लाख का लाभ हुआ। उसने कहा वो कुछ भी नहीं, 10 लाख बिल्कुल पक्के थे। असंतोष का राज, असंतोष का भी अपना कीमिया है, केमिस्ट्री। वो केमिस्ट्री ये है, जितना बड़ा असंतोष पाना हो उतनी बड़ी अपेक्षा चाहिए। छोटी अपेक्षा से बड़ा असंतोष नहीं पाया जा सकता। अगर असंतोष कमाना हो तो बड़ी अपेक्षाओं के आकाश फैलाने चाहिए। जितनी बड़ी अपेक्षा उतना बड़ा असंतोष। काश इस आदमी की अपेक्षा 10 लाख की न हो के 5 लाख की होती, तो हानि बिल्कुल ना होती। अगर इस आदमी की अपेक्षा 2 लाख की होती तो 3 लाख अतिरिक्त लाभ होता। अगर इस आदमी की कोई भी अपेक्षा ना होती तो 5 लाख का शुद्ध लाभ था, हानि का कोई प्रश्न ना था। अगर इसकी अपेक्षा बिल्कुल ना होती तो 5 नए पैसे के लिए भी ये परमात्मा को धन्यवाद दे पाता। अपेक्षा 10 लाख की थी, 5 लाख के लिए भी धन्यवाद नहीं दे पा रहा है। 5 लाख जो नहीं मिले उनके लिए क्रोधित है। अपेक्षा जितनी बड़ी उतना बड़ा असंतोष, अपेक्षा जितनी छोटी उतना कम असंतोष। अपेक्षा शून्य, असंतोष बिल्कुल नहीं, ऐसा गणित है। कृष्ण कहते हैं जो पुरुष जो मिल जाए उसमें संतुष्ट है। कौन सा पुरुष संतुष्ट होगा? वही पुरुष जो अपेक्षा रहित जीता है, जिसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जो ऐसे जीता है जैसे जीने के लिए कोई अपेक्षा की जरूरत नहीं है। फिर जो भी मिल जाता है वही धन्य भाग, उसके लिए ही वो प्रभु को धन्यवाद दे पाता है। फकीर जुन्नैद एक रास्ते से गुजरता था, जोर का एक पत्थर रास्ते पर पैर से टकराया, लहूलुहान हो गया पैर। जुन्नैद नीचे झुक गया और हाथ जोड़ के परमात्मा की तरफ धन्यवाद देने लगा। साथ में मित्र थे, उन्होंने कहा जुन्नैद पागल तो नहीं हो गए? हमने कभी सुना नहीं कि किसी के पैर में पत्थर लगे, लहू गिरे और वो परमात्मा को धन्यवाद दे। जुन्नैद ने कहा फांसी भी लग सकती थी। जुन्नैद ने कहा फांसी भी लग सकती थी। धन्यवाद देते हैं परमात्मा को कि सिर्फ पैर में पत्थर लगा और निपटे, फांसी भी लग सकती थी। ये जुन्नैद जिन मित्र की मैंने कहानी कही उनसे ठीक उल्टा है। ये कहता है फांसी भी लग सकती थी, लेकिन जुन्नैद को अगर फांसी भी लग जाए तो भी वो धन्यवाद दे पाता, क्योंकि फांसी से बड़े दुख भी हैं।
धन्यवाद का जो भाव है वो उसी व्यक्ति में हो सकता है जिसकी अपेक्षा कोई भी नहीं। जब अपेक्षा कोई भी नहीं तो जो भी मिल जाता है, जो भी, उसमें भी वरदान खोजा जा सकता है। और जब अपेक्षा बहुत होती तो जो भी मिल जाता है उसमें ही अभिशाप का आविष्कार हो जाता है, उसी में अभिशाप खोज लिया जाता है। खोज हम पर निर्भर है। जो प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट कौन होगा? जिसने और ज्यादा प्राप्त नहीं करना चाहा। सच, जिसने प्राप्त ही कुछ नहीं करना चाहा, उसे जो भी मिल जाए वही काफी, जरूरत से ज्यादा है। और एक बार किसी व्यक्ति को यह रहस्य पता चल जाए तो संतोष के आनंद की कोई सीमा नहीं है, असंतोष के दुख की कोई सीमा नहीं है, संतोष के आनंद की कोई सीमा नहीं, असंतोष के नरक का कोई अंत नहीं, संतोष के स्वर्ग का भी कोई अंत नहीं। लेकिन संतुष्ट सुकरात सुबह बैठा है अपने घर के द्वार पर। कुछ बात चलती है, कोई प्रश्न पूछ रहा है सुकरात से, वो जवाब दे रहा है। उसकी पत्नी चाय बना के लाई, पीछे खड़ी, वो क्रोध से भर गई। सुकरात ने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो अपनी बात में तल्लीन है। स्वभाव था, शायद पत्नियों की सबसे बड़ी आकांक्षा पति उन पर ध्यान दे, इससे ज्यादा दूसरी नहीं। क्रोध से भर गई, इतने क्रोध से भर गई कि उसने केतली भरी हुई गर्म पानी की सुकरात के ऊपर डाल दी। उसका आधा चेहरा जल गया। जो प्रश्न पूछ रहा था वो घबरा गया। उसने सुकरात से कहा कि ये क्या हो गया? सुकरात ने कहा कुछ भी नहीं हुआ, आधा चेहरा बच गया है। प्रभु को धन्यवाद, पूरा चेहरा भी जल सकता था। सुकरात हंस रहा है आधे जले चेहरे में, क्योंकि उसे उसकी दृष्टि जले हुए चेहरे पर नहीं, उसकी दृष्टि बचे हुए चेहरे पर है। पैर में जरा सा कांटा गड़ जाए हमें तो ऐसा लगता है सारी दुनिया व्यर्थ हुई, कोई परमात्मा नहीं है, सब बेकार है, अन्याय चल रहा है सारे जगत में। मेरे पैर में वो कांटा, शरीर के हजार हजार सुखों के लिए कभी परमात्मा को धन्यवाद न दिया, एक छोटे से कांटे के लिए शिकायत भारी। मैंने सुना है एक फकीर बहुत दिनों तक एक बादशाह के साथ था। बादशाह का बड़ा प्रेम उस फकीर पे हो गया, इतना प्रेम हो गया कि बादशाह सोता भी रात तो फकीर को अपने कमरे में ही सुलाता। दोनों सदा साथ होते। शिकार पर गए थे, भटक गए मार्ग, दिन भर के भूखे प्यासे एक वृक्ष के नीचे पहुंचे, लेकिन एक ही फल वृक्ष में लगा था। बादशाह ने अपने घोड़े पर से हाथ बढ़ा के फल तोड़ा, लेकिन जैसी उसकी आदत थी पहले फकीर को खिलाता था कुछ भी प्रेम से। फल की उसने फांकें काटी, 6 टुकड़े किए, एक फकीर को दिया। फकीर ने खाया और उसने कहा कि बहुत स्वादिष्ट, अद्भुत, ऐसा फल कभी खाया नहीं, एक फांक और दे दे। दूसरी फांक भी फकीर खा गया। कहा बहुत अद्भुत, सम्राट से कहा एक फांक और दे दे। सम्राट को थोड़ी जाति तो मालूम पड़ी, फल था एक, भूखे थे दोनों, लेकिन तीसरी फांक भी दे दी। फकीर ने कहा बहुत खूब, एक फांक और। सम्राट को जरा कठिन मालूम पड़ा, लेकिन फिर भी एक फांक और दे दी। फिर आखिर तो एक ही फांक बची। फकीर ने कहा बस एक और। सम्राट ने कहा जाति कर रहे हो, मैं भी भूखा हूं। फकीर ने हाथ से फांक छीन ली। सम्राट ने कहा रुक जाओ, फांक वापस लौटा दो। ये सीमा के बाहर हो गया। मेरा तुम पर प्रेम है, इसका क्या मतलब? तुम्हारा मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं। सम्राट ने हाथ से फांक वापस छीन ली, मुंह में रखी, कड़वी जहर थी, थूक थी। कहा पागल तो नहीं हो, तुम 5 फांके खा क्यों गए?
और शिकायत क्यों ना की? उस फकीर ने कहा कि जिन हाथों से बहुत मीठे फल खाने को मिले उनकी एक छोटे से कड़वे फल की शिकायत, और इसलिए सब फांके लेटा गया कि कहीं पता न चल जाए, अन्यथा शिकायत पहुंच ही गई। जिन हाथों से इतने मीठे फल खाने को मिले उस हाथ से एक छोटी सी कड़वी फांक की शिकायत, ऐसा व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है? संतोष का भी अपनी केमिस्ट्री है, अपना कीमिया है, अपना गणित है। जो है उसे ठीक से देखें तो संतोष के लिए बहुत है। जो नहीं है उसके प्रति आंखों को दौड़ाते रहें तो जो है वो कभी दिखाई नहीं पड़ता, और जो नहीं है उसके सपने मन को घेर देते हैं और असंतोष को पैदा कर जाते हैं। सत्य संतोष के लिए काफी है, असंतोष के लिए सपने चाहिए। यथार्थ संतोष के लिए काफी है, असंतोष के लिए कल्पना चाहिए। सारे जगत में लोग कल्पना के कारण असंतुष्ट हैं, यथार्थ के कारण नहीं। यथार्थ पर्याप्त संतोष दे सकता है, लेकिन कल्पना सीमा के बाहर पीड़ा देती। जब कृष्ण कहते हैं कि जो मिल जाए उसमें जो संतुष्ट है, जो मिल जाए, जो प्राप्त हो जाए उसमें जो राजी है, आभार से भरा, अनुग्रहित और द्वंद्व के पार। दूसरी बात वो कहते हैं द्वंद्व के पार, द्वंद्वातीत, बियॉन्ड द डुअलिटी, दो के बाहर। संतुष्ट हो जाना भी बहुत कठिन है, फिर भी उतना कठिन नहीं जितना द्वंद्व के बाहर हो जाना। द्वंद्व क्या है? सारा जीवन ही द्वंद्व है हमारा, हम दो में ही जीते हैं। प्रेम करते हैं किसी को, लेकिन जिसे प्रेम करते हैं उसे ही घृणा भी करते हैं। कहेंगे कैसी बात कहता हूं मैं, लेकिन सारी मनुष्य जाति का अनुभव यह है, और अब तो मनस्शास्त्री इस अनुभव को बहुत प्रगाढ़ रूप से स्वीकार कर लिए कि जिसे हम प्रेम करते हैं उसे ही घृणा करते हैं। द्वंद्व है हमारा मन, जिसे हम चाहते हैं उसे ही हम नहीं भी चाहते, जिससे हम आकर्षित होते हैं उसी से हम विकर्षित भी होते हैं, जिससे हम मित्रता बनाते हैं उससे हम शत्रुता भी पालते हैं। ये दोनों हम एक साथ करते। थोड़ा किसी एकाध घटना में उतर के देखेंगे तो ख्याल में आ जाएगा। जिससे आप प्रेम करते हैं उससे आप 24 घंटे प्रेम कर पाते? नहीं कर पाते। घंटे भर प्रेम करते हैं तो घंटे भर घृणा करते हैं। सुबह प्रेम करते हैं तो सांझ घृणा करते हैं। सांझ लड़ते हैं तो सुबह फिर दोस्ती कायम करते हैं। पूरे समय घृणा और प्रेम की धूप छांव की तरह खेल चलता है। जिसको आदर करते हैं उसके ही प्रति मन में अनादर भी पालते हैं। मौके की तलाश में होते कब अनादर निकाल सके। जिसको फूल माला पहनाते हैं किसी दिन उस पर पत्थर फेंकने की इच्छा भी मन में रहती है। वो इच्छा दबी हुई प्रतीक्षा करती, फिर किसी दिन बहाना खोज के वो इच्छा बाहर आती, पत्थर भी फेंक लेती। हमारा मन प्रतिपल दोहरा है, डबल बाइंड। इसलिए जो बुद्धिमान है, जैसे कि चाणक्य ने, जो कि चालाकों में अधिकतम बुद्धिमान आदमियों में एक, चाणक्य ने कहा है, राजाओं को सलाह दी है कि अपने मित्र को भी वो बात मत बताना जो तुम शत्रु को नहीं बताना चाहते हो। क्यों? क्योंकि चाणक्य ने कहा भरोसा कुछ भी नहीं, जो आज मित्र है वो कल शत्रु हो सकता है। पश्चिम में चाणक्य का समानांतर एक आदमी हुआ मैकियावेली, वो भी चालाकों में इतना ही बुद्धिमान। उसने कहा ध्यान रखना, जिस बात को तुम गुप्त नहीं रख सकते तुम्हारा मित्र भी नहीं रख सकेगा। इसलिए मित्र को भूल के मत बताना,
क्योंकि जब तुम खुद ही गुप्त नहीं रख सके और मित्र को बताना पड़ा, तो तुम इस भ्रांति में मत पड़ना कि तुम जिस बात को गुप्त नहीं रख सके उसको तुम्हारा मित्र रख सकेगा, वो भी किसी को बता देगा। और फिर जो आज मित्र है वो कल शत्रु हो सकता है। मैकियावेली ने एक बात और कही, उसने ये कही कि शत्रु के प्रति भी इस तरह की बातें मत कहना जिन्हें कि कल लौटाना मुश्किल हो जाए, क्योंकि जो आज शत्रु है वो कल मित्र हो सकता है। फिर कठिन होगा, फिर लौटाना मुश्किल होगा। असल में शत्रु और मित्र दो चीजें नहीं है, एक ही साथ घटित होती हैं। आप किसी आदमी को बिना मित्र बनाए शत्रु बना सकते हैं? बहुत मुश्किल है, अब तक तो नहीं हो सका पृथ्वी पर ही। बिना मित्र बनाए किसी को शत्रु बनाया जा सकता है? असंभव है। शत्रु बनाने के लिए भी मित्र की सीढ़ी से गुजरना ही पड़ता है। शत्रु बनाने के लिए पहले मित्र ही बनाना पड़ता है। ऐसा भी समझ सकते हैं कि जिसको मित्र बनाया अब उसके शत्रु बनने की संभावना घनीभूत हो गई। जब कृष्ण कहते हैं द्वंद्वातीत, मन तो जीता है द्वंद में, सदा द्वंद में। मन तो जीता है सदा विकल्प में, सदा ही दो विकल्प खड़े रहते हैं। जो आप करते हैं उसका खिलाफ भी आपका मन पूरे वक्त भीतर कहता रहता है। एक पैर भी आप उठाते हैं तो मन का दूसरा हिस्सा कहता है मत उठाओ। मन कभी भी 100% 100% नहीं होता। एक हिस्सा निरंतर ही विरोध करता रहता है। जिस आदमी का मन ऐसी हालत से भरा है वो आदमी द्वंद में घिरा है, वो सदा ही द्वंद में घिरा रहेगा। ये द्वंद अगर बहुत तीव्र हो जाए तो वो आदमी दो खंडों में टूट जाएगा, जिसको मनोवैज्ञानिक सिजोफ्रेनिया कहते हैं। वो आदमी दो खंडों में टूट जाएगा, वो एक ही आदमी दो आदमियों की तरह हो जाएगा। लेकिन हम इतने ज्यादा नहीं टूटते, हमारा टूट तरल होती, लिक्विड होती। हम बिल्कुल नहीं टूट जाते दो खंडों में, लेकिन हमारे दो खंड जारी रहते। लेकिन फिर भी हैं तो सिजोफ्रेनिक, हैं तो दोहरे। जो आपकी प्रशंसा करता है, कल आपको एकदम हैरानी होती कि उसने आपकी निंदा की, आप गलती में हैं, आपको मनोवैज्ञानिक सत्य का पता नहीं। जिसने प्रशंसा की वो बदला चुकाएगा, वो आज नहीं कल कहीं निंदा करेगा, तब कंपनसेशन हो पाएगा। उसने एक काम कर दिया, अब उससे उल्टा काम नहीं करेगा तो संतुलन नहीं हो पाएगा। जिसने एक तरफ प्रशंसा की वो कल कहीं ना कहीं जाके निंदा करेगा। जब प्रशंसा करे तभी समझ लेना, निंदा की प्रतीक्षा मत करना, वो कहीं करेगा। फ्रायड ने लिखा है अपने संस्मरणों में, अगर घने से घने मित्र भी एक दूसरे के संबंध में यहां वहां जो कहते हैं वो अगर उन्हें पता चल जाए तो इस पृथ्वी पर एक भी मित्रता टिक नहीं सकती। घने से घने, इंटीमेट से इंटीमेट, निकट से निकट मित्र भी एक दूसरे के खिलाफ यहां वहां जो कहते हैं अगर वो सबको पता चल जाए तो इस पृथ्वी पर एक भी मित्रता नहीं टिक सकती। कारण है उसका, मन सदा ही परिपूर्ति खोजता है। उसका दूसरा हिस्सा भी है, वो मांग करता है कि मुझे भी पूरा करो। स्कूल में शिक्षक पढ़ाता है बच्चों को, कैसे डरे हुए बैठे रहते हैं बच्चे, सिर नहीं हिलाते, श्वास लेते नहीं मालूम पड़ता। और शिक्षक ने पीठ फेरी ब्लैक बोर्ड पर लिखने को कि देखे उनके चेहरे बदल गए। जितना शिक्षक ने उनको डराया था सामने से, पीठ के पीछे अगर उसको पता चल जाए, अगर शिक्षक के दो आंखें खोपड़ी के पीछे भी हों तो उसे पता चलेगी ये बच्चे जो इतने सीधे बैठे थे ये पीछे क्या क्या कर लेते। वो कंपनसेशन कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे। वो इतना ही कर रहे हैं कि इतनी देर तक जो आदर मांगा उसका बदला चुका देते, फिर वो हल्के हो जाते। न चुका पाए तो बहुत कठिनाई है, इसलिए बहुत होशियार लोगों ने ही तख्ता उल्टा रखा हुआ है, शिक्षक को बीच बीच में घूमना पड़े। नहीं तो ये बच्चे मुश्किल में पड़ जाएंगे। अगर 5-6 घंटे इनको इकट्ठा ही दबाव करना पड़े एक हिस्से का तो ज्यादा खतरनाक है। इनका बीच बीच में निकास होता रहता, कैथारसिस होती रहती। शिक्षक जब भी मुड़ता है तख्ते पे लिखने को तब वो मूवी बना लेते हैं,
टोपियां भी उछाल देते हैं, एक दूसरे की तरफ इशारा भी कर देते हैं, तब तक हल्का हो जाता। शिक्षक लौटा तब तक वो फिर राजी हो जाते हैं आदर देने पर। ऐसी हम सबकी चित्त की दशा है, डबल बाइंड। ये जो द्वंद्व है ये बहुत ऊपर भी है, बहुत गहरे भी है, सतह पर भी है, गहराइयों में भी है। गहराइयों में भी सतत द्वैत चलता रहता है। दिन में आदमी ने उपवास किया है, रात भोजन के सपने देखेगा, कंपनसेशन। दिन में आदमी भला है, ईमानदार है, रात सपने में चोरी कर दे। वो चोर वाला हिस्सा भी भीतर है, ईमानदार के साथ बेईमान भी भीतर है। वो बेईमान क्या करेगा? अगर आपने दिन भर उसे बेईमानी न करने दी तो रात बेईमानी करके अपनी तृप्ति कर लेगा। मैंने सुना है एक नाथ तीर्थ यात्रा को गए तो गांव के लोगों ने कहा कि हम भी चले। बहुत लोग साथ हो लिए। गांव में एक चोर भी था। उस चोर ने भी एकनाथ को कहा मैं भी चलूं। एकनाथ ने कहा भाई तू जाहिर आदमी। फिर बहुत यात्री साथ होंगे, कोई गड़बड़ हो, परेशानी हो तो तू एक कसम खा ले कि चोरी नहीं करेगा। तो हम साथ ले लें। तो उस आदमी ने कहा कसम खा लेता हूं कि चोरी नहीं करूंगा। कसम खा ली तो एकनाथ ने साथ ले लिया। एक दो रात तो ठीक बीती, लेकिन तीसरी चौथी रात से मुश्किल शुरू हो गई। पर मुश्किल बड़ी अजीब थी। अजीब ये थी, चीज किसी की चोरी नहीं जाती थी, लेकिन एक की बिस्तर की चीज दूसरे के बिस्तर में चली जाती थी। एक की पेटी की चीज दूसरे की पेटी में चली जाती। मिल जाती सब चीजें सुबह। बड़ी हैरानी होती कि रात कौन मेहनत लेता है और किस लिए मेहनत ले। एकनाथ को ख्याल आया कि वो चोर तो कुछ नहीं कर रहा। रात जागते रहे, देखा कोई 12 बजे रात वो उठा, इस बिस्तर की चीज दूसरे बिस्तर में कर दी, उस पेटी की इसमें कर दी, किसी का तकिया खींच के किसी के नीचे रखाया। एकनाथ ने कहा तू ये क्या करता है? उस चोर ने कहा मैंने कसम चोरी न करने की खाई थी, लेकिन कम से कम अदल बदल तो करने दे। क्योंकि दिन भर किसी तरह अपने को रोक लेता हूं, लेकिन रात बहुत मुश्किल हो जाती। फिर उस चोर ने कहा फिर लौट के मुझे अपना धंधा भी तो करना है। अगर अभ्यास बिल्कुल टूट गया तो आप ही कहिए क्या हालत होगी। ऐसे अभ्यास भी रहेगा, फिर मैं किसी का नुकसान भी नहीं कर रहा हूं। सुबह सब चीजें मिल जाती, अक्सर तो मैं ही बता देता हूं कि जरा उसके बिस्तर में देख लो। हम भी अपनी रात में यही कर रहे हैं। दिन में जो जो चूक गया, रात कंपनसेशन कर रहे हैं। अगर भले आदमियों के सपने देखे जाएं तो बड़ी हैरानी होती। अगर बुरे आदमियों के सपने देखे जाएं तो भी बड़ी हैरानी होती। भले आदमियों के सपने अनिवार्यतया बुरे आदमी जैसे होते, और बुरे आदमी के सपने अनिवार्यतया भले आदमी जैसे होते। डबल बाइंड है माइंड। अच्छे आदमी बुरे सपने देखते हैं, बुरे आदमी अच्छे सपने देखते हैं। चोर और बेईमान सपने में साधु सन्यासी होने की बातें सोचते हैं। साधु और सन्यासी सपने में चोर और बेईमान हो जाते हैं। वो दूसरा हिस्सा है मन का, वो भीतर प्रतीक्षा करता है। वो प्रतीक्षा करता है कि कब, अगर कहीं मौका नहीं मिला तो सपने में मौका खोज लेता है। ये जो चित्त है, ये अनिवार्यतया द्वंदात्मक है, ये डायलेक्टिकल है। मन के काम करने का ढंग द्वंदात्मक है। इसलिए अगर कोई विश्वासी आदमी है, आस्थावान, श्रद्धालु, तो बहुत हैरानी होगी। अगर विश्वासी आदमी है तो उसके भीतर गहरे में संदेह छिपा रहेगा। अगर बहुत संदेह करने वाला आदमी है तो उसके भीतर गहरे में विश्वास छिपा रहेगा। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग जिंदगी भर आस्तिक होते हैं, मरने के करीब करीब नास्तिक होने लगते। क्यों? क्योंकि जिंदगी भर तो उन्होंने ऊपर विश्वास को संभाला, वो संदेह का हिस्सा भीतर दबा रहा। फिर वो धीरे धीरे उभरना शुरू होता है। वो कहता है जिंदगी भर तो विश्वास कर लिया, क्या मिल गया? वो भीतर का संदेह ऊपर आना शुरू होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जिंदगी भर के अविश्वासी मरते समय विश्वासी हो जाते। भीतर का विश्वास का पहलू ऊपर उभर आता। मन द्वंदात्मक है, दोहरा है। मन का काम ठीक वैसा ही है जैसा इस जगत में सारी चीजें द्वंदात्मक हैं, पोलर।
यहां सारी चीजें द्वंद्व से जीती हैं। अगर हम प्रकाश को मिटा दें तो अंधेरा मिट जाए। आप कहेंगे कैसी बात कह रहा हूं, प्रकाश को बुझा देते हैं तो अंधेरा तो और बढ़ता है, मिटता नहीं। लेकिन प्रकाश का बुझाना प्रकाश का मिटाना नहीं। अगर पृथ्वी पर प्रकाश बिल्कुल न रह जाए तो अंधेरा बिल्कुल नहीं रहेगा। नहीं रहेगा इसलिए भी कि अंधेरे का पता ही तब तक चलता है जब तक हमें प्रकाश का पता है, अन्यथा पता भी नहीं चल सकता, रहे तो भी पता नहीं चल सकता। अगर हम जन्म को बंद कर दें तो मृत्यु मिट जाएगी, क्योंकि जन्म ही नहीं होगा तो मरने को कोई खोजना मुश्किल हो जाए। अगर हम मृत्यु को रोक दें तो जन्म को रोकना पड़ेगा। यही तो दिक्कत हुई सारी दुनिया में। पिछले 200 वर्षों के चिकित्सा के विकास ने मृत्यु की दर कम कर दी, इसलिए अब संतति निरोध और बर्थ कंट्रोल के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती। उधर मृत्यु की दर कम हुई, इधर जन्म की दर कम करनी पड़ेगी। जिंदगी विरोधों के बीच संतुलन और जिंदगी विरोध से चलती है। सारी जिंदगी द्वंद्व है और सारी जिंदगी के आधार में मन, माइंड। इसलिए जो लोग जैसे मार्क्स, एंजल्स और लेनिन और माओ, जो लोग मन के ऊपर आत्मा में भरोसा नहीं करते, वे लोग डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, द्वंदात्मक भौतिकवाद की बात करते। वे कहते हैं पदार्थ द्वंद्व से चलता है। इसलिए वे वर्ग संघर्ष की बात करते कि समाज भी द्वंद्व से चलेगा, गरीब को अमीर के खिलाफ लड़ाना पड़ेगा तब समाज चलेगा। सब समाज द्वंद्व है। अगर मन ही सब कुछ है तो जिंदगी में संघर्ष के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन कृष्ण कहते हैं द्वंद्वातीत, द्वंद्व के बाहर, द्वंद्व के पार, बियॉन्ड डायलेक्टिक्स। दो के बाहर होता है अर्जुन जो, वही केवल कर्म के बंधन से मुक्त होता है। लेकिन दो के बाहर कौन हो सकता है? मन तो नहीं हो सकता। मन तो जब भी रहेगा दो के भीतर ही रहेगा। दो के बाहर मन को भी जो जानता है वही हो सकता है, मन को भी जो पहचानता है वही हो सकता है। घृणा द्वंद्व के बाहर नहीं हो सकती, प्रेम द्वंद्व के बाहर नहीं हो सकता। लेकिन जो प्रेम और घृणा को जानने वाला ज्ञाता है, नोअर है, वो बाहर हो सकता है। मैं बैठा हूं, सुबह हो गई, सूरज निकला, देखा कि रोशनी भर गई चारों तरफ। फिर सांझ आई, सूरज डूबा, देखा कि अंधेरा छा गया चारों तरफ। फिर सुबह हुई, फिर सूरज निकला, फिर प्रकाश फर गया। मैंने देखा चारों तरफ अंधेरे को आते, मैंने देखा चारों तरफ प्रकाश को आते, मैंने देखा जाते प्रकाश को, मैंने देखा जाते अंधेरे को। लेकिन मैं, जिसने प्रकाश को भी देखा और अंधेरे को भी देखा, ना तो प्रकाश हूं और ना अंधेरा हूं, मैं दोनों से अलग तीसरा हूं, दी थर्ड। ये जो तीसरा है, अगर इसका मुझे स्मरण आ जाए तो मैं दो के बाहर हो जाऊं। तीसरे की याद आ जाए तो दो के बाहर हुआ जा सकता है। यदि तीसरे का स्मरण आ जाए तो दो के बाहर हुआ जा सकता है। मन के द्वंद्व के बाहर वही हो सकेगा जिसे तीसरे का स्मरण आ जाए। जब सुख आए तो भीतर मैं जानूं कि ये सुख आया, लेकिन मैं सुख नहीं हूं। क्योंकि अगर मैं सुख हूं तो दुख फिर कभी नहीं आ सकता, लेकिन थोड़ी देर में दुख आ जाता है। जब दुख आए तो मैं जानूं कि ये दुख आया, लेकिन मैं दुख नहीं हूं। क्योंकि अगर मैं दुख हूं तो फिर सुख कभी नहीं आ सकता, लेकिन अभी सुख था और फिर सुख आ जाएगा। सुख आता है, दुख आता है, घृणा आती, प्रेम आता, मित्रता आती, शत्रुता आती, हार होती, जीत होती, सम्मान मिलता, अपमान मिलता, सब द्वंद्व है। इनके पार अगर मैं तीसरे को पकड़ के स्मरण से भर जाऊं कि मैं इन दोनों से भिन्न, दोनों से अन्य, दोनों से अलग जानने वाला हूं, देखने वाला हूं, विटनेस हूं,